क्वेश्चन आंसर करेंगे अब पहले पार्ट के फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, तो देखो का, और इनमें से बननी है। इन यहाँ देख, जहाँ पहली खाली जगह में इन चार में से बनना हो तुमको, यहाँ ना देख रहा, ये चार खाली जगह, चार ऑप्शन है, तैरने, जल, पोषक, फसल, तैयारी, इनमें से बननी है। पहली खाली जगह में क्या आएगा, देखो अपनी बुद्धि से प्रयोग करना है आपको, अपनी बुद्धि चलाओ। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। बेहतरीन आंसर, बहुत अच्छा। ये फसल आएगा पहले में, फसल है ना, ठीक है। दूसरा खा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली जगह होती है, तैयारी होती है ना। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी का सबसे पहला, फसल उगाने का प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, मिट्टी को तैयार करते हैं, तो इस दूसरी खाली जगह में तैयारी आएगा। अब तीसरा, क्षतिग्रस्त बीज, क्षतिग्रस्त बीज किसे कहते हैं? खराब बीज। जल की सतह पर खाली जगह लगेंगे, तैरने है ना भाई। खराब बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, ऊपर आ जाते हैं। अब घाव क्वेश्चन आएगा, पढ़ो बेटा। फसल उगने के लिए पर्याप्त मतलब भरपूर, पूरी मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा खालिस्तान आवश्यक है। देखो, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए? मिट्टी से पोषक, जल तथा पोषक, है ना। दूसरी खाली जगह में पोषक आवश्यक है। चाहे तुम पोषक को आगे बढ़ दो और जल को यहाँ भर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, पर दो ही आंसर है इसमें, पोषक और जल। फसल उगने के लिए भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल एवं पोषक आवश्यक है। कोई पेड़ है, पौधा हो रहा है अनाज का, तो उसके लिए उसे सूर्य को प्रकाश चाहिए और जल चाहिए, मिट्टी से जल और हवा, पोषक चाहिए, पोषक तत्व, ठीक है। तो ये देखो, इनके उत्तर ये लिख रहे हैं, यहाँ देखो इनको, ये लिख रहे हैं आपके लिए ये, ठीक है। अब आ जाइए, आप मिलान चिन्ह मिलाने हैं आपको, ठीक है। देखो, खरीफ की फसल, धान एवं मक्का, लास्ट का ई, हाँ ये है ई। धान एवं मक्का खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। और रबी की फसल देखो कौन सी है? गेहूं, चना, ये चौथे नंबर पर गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट मतलब पशुओं के मलबे से, गोबर, मूत्र एवं पादप से बनता है, ठीक है। ये हो गए आपके चार। और ये रह रहा है मवेशियों का चारा, ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है आगे, तो इसको छोड़ो, ये दे रखे आपके लिए मिलान चिन्ह, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ की फसल के और रबी की फसल के। ये क्वेश्चन मिलान चिन्ह में भी आ चुका है। खरीफ की फसल के उदाहरण गेहूं, चना, है ना, और रबी की फसल के धान और मक्का, है ना। ये उत्तर, रुको हम गलत तो लिख दिया। देखो, रबी की फसल के उदाहरण तो ये हैं गेहूं, चना, और खरीफ की फसल के उदाहरण ये हैं धान और मक्का। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ निम्न क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए, है ना। तो मिट्टी तैयार करना क्या होता है, बुआई क्या होती है, निराई क्या होती है, थ्रेशिंग क्या होती है, ये इन पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखो,
मिट्टी तैयार करना। पढ़ो। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है। जुई नहीं, ये गलत है, जुताई की जाती है। इसमें पहले सबसे पहले जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा मिट्टी पलटा नहीं, मिट्टी पोली हो जाती है जिससे। और पलटा इसको छोड़ सकते हैं आप, ये गलत लिख रहा है। और पोला किया जाता है, जिससे मिट्टी को पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगी कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। हाँ, जुताई के लिए ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर या हल का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि। हाँ सुनो, ये मिट्टी तैयार करना बताया गया है कि कैसे करते हैं मिट्टी तैयार। सबसे पहले खेत की जो मिट्टी को जोतते हैं, फिर उससे मिट्टी पोली हो जाती है। पोली होने के बाद उसे ट्रैक्टर या हल से का उपयोग करते हैं मिट्टी को जोतने के लिए। और मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो ये तो है मिट्टी तैयार करना। अब आता है बुआई कैसे करते हैं। पढ़ो। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती हो और स्वस्थ हो। ये तो बुआई कहलाती है। देखो आज ध्यान से सुनो बच्चों, बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करते हैं, दूसरी होती है बुआई, है ना, जिससे बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बुआई में क्या करते हैं, बीजों को मिट्टी के अंदर डालते हैं, है ना, ऊपर नहीं डालते, ऊपर डाल देंगे तो उगेंगे नहीं। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, मतलब अच्छे बीजों का, और जो अधिक उपज देती है और अस्वस्थ हो, है ना। अब आप तीसरा निराई क्या होती है, देखो निराई पढ़ो। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़क नाशियों का उपयोग, जिसे खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देती है। तो देखो निराई करने की दो प्रक्रियाएं हैं। निराई की दूसरी विधि का नाम है पीड़क नाशी, है ना, जिसे खरपतवार नाशी भी कहते हैं, और एक दूसरी है निराई, है ना। अब आओ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग पढ़ो। काटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। बस ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आइए स्पष्ट कीजिए कि क्वेश्चन में आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक और खाद से किस प्रकार भिन्न है। अथवा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उर्वरक और खाद में अंतर लिखिए। ये पहले पढ़ा चुका हूँ पाठ में आपके लिए, तो ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन आंसर बुक में ही मिल जाएगा आपको, देखें। खाद और उर्वरक क्या होता है। खाद्य पहला यह एक जैविक पदार्थ है, मतलब जीवों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है ना। और यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह रासायनिक मतलब केमिकलों की सहायता से बनाया जाता है। नंबर 2 पढ़। यह स्पष्ट
अपशिष्टों अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। दूसरा है फैक्ट्रियों। यह फैक्ट्रियों में बनता है। और देखो आप इसको क्वेश्चन को चाहे बुक में से भी कर सकते हो, उसमें भी अंतर दे रखा है। बहुत अच्छा लगे आपको तो उसमें से याद कर सकते हो, ये अच्छा लग रहा है तो इसमें से कर सकते हो। नंबर 3 खाद का बोलो। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। हाँ, और इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ तो सब पाए जाम पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ सभी प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जल संरक्षित मतलब जल को सुरक्षित रखने वाली 2 विधियों के नाम बताइए। ये कह रहा है जल संरक्षित मतलब जल को सुरक्षित रखने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। पहले तो सिंचाई किसे कहते हैं ये बताना है। तो देखो सिंचाई की परिभाषा, विभिन्न अंतराल में खेत में तू ना पढ़े जा चले ना पर विभिन्न अंतराल कहते हैं समय फिक्स समय पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधि हैं नहर, कुआं, है ना। ये विधि है, ये विधि नहीं है, इसमें गलत परिभाषा से। अब सिंचाई जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधि हैं, छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप तंत्र। ये जल सुरक्षित मतलब इनसे हम जल सिंचाई करते हैं तो बेकार पानी नहीं बहता, बेकार नहीं जाता पानी। तो सिंचाई जल को सुरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधि हैं। तो छिड़काव तंत्र है पहली और ये दूसरी है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है देखो ध्यान से। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा होती है। हाँ, छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। बलुई मिट्टी आओ ना बालू रेत, उस पर छिड़काव ही करना चाहिए। अब नंबर 2 ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा तरीका। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता मतलब जल बहुत मात्रा में होता है जिससे बीज नष्ट हो जाएंगे, जल ज़्यादा होगा तो। ये उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 8 खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर खेत में लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है। और अपर्याप्त कहते हैं कमी, जैसे एक कहते हैं ना पर्याप्त भाई अब नहीं खाऊंगा, एक अपर्याप्त मतलब कम मात्रा में। खाद से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? ये बुक में ही पढ़ा है आपने पाठ के अंदर, है ना। और हम उनको कैसे रोक सकते हैं खरपतवार को? तो पहले तो खरपतवार की परिभाषा बता देनी है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाही मतलब बेकार पौधे भी उगाते हैं। इन पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। पहला निराई के द्वारा और दूसरा पीड़कनाशी के उपयोग से। पीड़कनाशी मतलब दवाई छिड़कते हैं जो पीड़क जो जीवाणु को नष्ट, कीटाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला पीड़कनाशी का उपयोग करके। 2 याद रखने आपको बस।
नंबर 10 ये कह रहा है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। मतलब गन्ना की फसल कैसे उगाते हैं ये सही क्रम में जमाने हैं आपको। ये यहाँ तक ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में ये आपको सही क्रम में जमाने हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, फसल को चीनी मिल में भेजना पहले नंबर पे दे रखा है, ये गलत क्रम है तो आपको सही सेट करना है। तो देखो भाई सबसे पहले फसल रही ना है चीनी मिल में कहाँ से भेज देंगे, है ना। जो गेहूँ रही ना है नहीं इकट्ठा कैसे बोरा में कैसे भर लेंगे, गेहूँ पैदा रही ना है और तुम जैसे पेटम रोटी पहुँची ना है लेटरिन करे पहले चले जाओ तुम खाओ कछु ना है और फ्रेश कहाँ दे जाओ ऐसे ही हाल है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब नंबर 2 सिंचाई को न्यो तो देखेंगे कि कोई जगह तो देखेंगे मिट्टी में कहाँ खेत आता है कना के रोड पे बुधा दो पानी। सिंचाई को पहले जगह तो देखेंगे तो सबसे पहले सिंचाई ना कर सके। कटाई जब करेंगे फसल खड़ी हो, जब कछु है ना झुंझुना तो काटेंगे का है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बुआई को जगह चाहिए तो ये पहले नंबर पे आएगा नहीं। मिट्टी तैयार करना ये है फसल को तैयार करने का सबसे पहला क्रम है मिट्टी तैयार करना। पहले मिट्टी चाहिए जब तो बीज डालेंगे, फिर है खेत की जुताई करना, है ना। मिट्टी तैयार करेंगे फिर नंबर 2 खेत की जुताई करेंगे, ये दूसरे पर आएगा, छठा दूसरे नंबर पर। और फिर ये खाद देना, है ना, ये फिर खाद दे सकते हो आप तीसरे नंबर पर। खेत की जुताई करने के बाद मिट्टी तैयार करना। अब देखो इसका सही क्रम देखो, उत्तर ये उत्तर लिख रहा है। ये देखो सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं बुआई, फिर खाद देते हैं उसमें खाद देना, फिर सिंचाई करते हैं, फिर कटाई, फिर फसल को चीनी मिल में भेजना। इस क्रम से लिखना है आपको, ये सही क्रम है इसका, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 में ये ध्यान से समझो। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो देखो ये आप पर आना चाहिए, इनके उत्तर आते होंगे तो ये भर पाएंगे। जैसे ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर मतलब न्यों, ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर बनना है। और दूसरा बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर मतलब खैरे हाथ से सीधे हाथ की ओर बनने हैं। ये ऑप्शन तो बाएं से दाएं बनने हैं और ये ऊपर से नीचे बनने हैं। तो देखो पहला ऊपर से नीचे भरेंगे इनको न्यों और इस साइड ही बनने में। सिंचाई का पारंपरिक तरीका, सिंचाई का मतलब पुराना तरीका क्या कहलाता था? सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या कहलाता था? पुराना तरीका बताओ। सिंचाई का पारंपरिक तरीका, ये प्रश्न कह रहा है सिंचाई का पारंपरिक तरीका मतलब पुराना तरीका को एक नाम लिख दो, कोई जरूरी है सबको। तो रहेट, तो यहाँ हाथी भर दिए और रहेट न्यों बनना ऊपर से नीचे। तो पहले नंबर पर रह लिख रही है तो रहते चालू है, वो पुराना तरीका लिखना है आपको रहेट। तो पहले का आंसर है रहेट। नंबर 2, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है? नंबर 2 लिख रही है, मैं आ जाओ बाद नीचे लिखो यहाँ पे पशुपालन, यहाँ पशुपालन भरा जाएगा तीनों, नानल यहाँ पर आए, पशुपालन भर दो यहाँ पर, है ना। अब तीसरा पॉइंट, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है क्या कहलाती है? पॉइंट 3 पे आ जाओ। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है किसकी फसल कहलाती है? खरीफ की फसल, यहाँ पर देना है खरीफ। और फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है? रबी की फसल। छठे पॉइंट में यहाँ बनना है कटाई, यहाँ पे कटाई आएगा। का से चालू करो, यहाँ पर का ऊपर के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये देखो आप इसमें देख सकते हो भरे हुए में ये भर रहे हैं। देखो पहले में रेट, पहले पॉइंट में, दूसरे में पशुपालन, तीसरे में खरीफ,
ये ऐसे समझा रहा था मैं, ऐसे आने ऐसे भरे जाएंगे ये, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आओ तुम, सर जी और रवि भी तो है। अब यहाँ आओ, बाईं से दाईं ओर बनना आपको। ये उत्तर पता रहने चाहिए, आप आसानी से भर दोगे इनको। ला नोट सुन ला। पाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें। तो पहला नंबर यहाँ लिख रहा है, तो आपको चलना है बाएं से दाएं जाओ, तो इसका उत्तर है रबी। ये आंसर आने चाहिए आपको। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? फसल। तो फसल ये लिख रही है, आपको देख सकते हो इसमें 4 नंबर पर ये बननी है आपको यहाँ पर फसल। अब 5वां पॉइंट, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। पशुपालन। उर्वरक। रासायनिक पदार्थ मतलब जो रासायनिक केमिकलों से बनाओ और जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? उर्वरक। न्यो बनना ये। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। ये इस प्रकार आपका उत्तर है। ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं और आगे के वीडियो में मिलते हैं। जब तक देखते रहिए। पसंद आई हो